इस यात्रा में बहुत वक्त लगा मुझे। अगर आप लेखन से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें बड़ा वक्त लगने वाला है। दुनिया ऐसे ही तस्लीम नहीं करती, मिट्टी को पैकर में ढलना पड़ता है। पैकर में ढलने का ये सफर 35 बरस में तय हुआ। मैं आपके संकट के बारे में जानना चाहता हूँ। आदाब दोस्तों, नमस्कार। मैं शाहिद अंजुम अनद स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारे मेहमान दुनिया के मशहूर कवि, शायर, लेखक, कई किताबों के मुसन्निफ बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं रास बिहारी पांडे साहब। अनद स्टूडियो में हम उनकी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। रास बिहारी पांडे की कई कविता संग्रह और दोहों, मुक्तक की किताबें, और जो सब विशेष रूप से उन्होंने काम किया, वो बड़े पत्रकार तो हैं ही। श्रीमद् भगवत गीता का जो दोहों में उन्होंने काव्यात्मक नज़्म के रूप में जो अनुवाद किया है, तर्जुमा किया है, वो कमाल का है। उसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया से मोहब्बतें मिली हैं, देश में कई बड़े पुरस्कार मिले हैं। दिल्ली में कल डीडी भारती और एक रात को बड़ा मुशायरा, आज डीडी उर्दू में दिन में उनकी रिकॉर्डिंग थी। अपनी तमाम मसरूफियत, व्यस्तताओं के बावजूद मोहब्बत वाले इंसान हैं। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती को हमेशा याद रखते हैं। मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। रास बिहारी पांडे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी एक बड़ी यात्रा है और बड़े बेबाक हैं, बम्बई में बहुत चर्चित हैं, बात बात में दोस्त पैदा कर लेते हैं। दोस्त भी ऐसे जो हर वक्त इनकी तलाश में लगे रहते हैं। रास बिहारी भाई, हमारे बहुत सारे जो इस चैनल के देखने वाले, सुनने वाले हैं, वो आपकी पूरी यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ जहाँ से आप बेहतर समझें, कैसे ये जुनून जो लेखन का आपके अंदर है, आपके अंदर एक साधु, एक कवि, एक ऐसा यात्री जो मुसलसल सफ़र में है, अपने अनुभव हमारे सुनने वालों के और मेरे लिए साझा करें, जिससे कि हम भी कुछ सीख सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो अभी 86 साल के हैं, वाह। और बचपन से मैं उन्हें देखता था कविताएं लिखते हुए, कवि सम्मेलनों में जाते हुए जी। और उनके जो मित्र थे वो भी कवि, लेखक, पत्रकार ही हुआ करते थे। हाँ। तो वो लोग आते थे, तो धीरे धीरे मेरी भी रुचि बढ़ती गई और मुझे भी आनंद आने लगा। वाह। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, मुझे लगा कि इससे बेहतर दुनिया में काम कोई हो नहीं सकता कि हमको सृजन का सुख मिले और यही हमारा कैरियर भी बन जाए। तो मैंने शुरुआत पत्रकारिता से की। बम्बई में कई अखबारों में, पत्रिकाओं में रहा और धीरे धीरे जब तक कविता और अपनी कला से जब तक इस लायक नहीं हो गया कि मैं पूर्ण रूप से सक्षम हो जाऊं ताकि मेरी आजीविका चल सके, तब तक मैं कहीं न कहीं कलम से जुड़ी हुई नौकरी करता रहा। और
आप लोगों की दुआ से एक ऐसा मकाम भी आया कि मैं रोजी रोटी के लिए निश्चिंत हो गया। क्या और अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र लेखन ही करता हूँ मैं, चाहे वाह। वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, गीत लेखन हो, या कवि सम्मेलनों में जाना हो। लेकिन इस यात्रा में बहुत वक्त लगा मुझे। कितना वक्त आपको लग गया इसमें? हाँ, लगभग कम से कम 35 साल तो लग गया होगा। 35 साल। तो इसलिए मैं जो मुझे सुनने वाले हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि ठीक है, आप लेखन करिए, लेकिन पहले अपने आप को कहीं न कहीं स्थापित कर लीजिए। क्योंकि अगर आप लेखन से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें बड़ा वक्त लगने वाला है। क्या बात है। तो ये है कि पहले आप रोजी रोटी से निश्चिंत हो जाइए, बाकी ज़िंदगी आप साहित्य सेवा करते रहिए। दुनिया ऐसे ही तस्लीम नहीं करती, मिट्टी को पैकर में ढलना पड़ता है। पैकर में ढलने का ये सफ़र 35 बरस में तय हुआ। राजबिहारी भाई, जाहिर है कि 35 बरस कोई छोटा अरसा नहीं होता। इसके बीच के जो आपके संघर्ष हैं, आपके जो अनुभव हैं, कैसे कैसे लोग आपको मिले, अच्छे या ख़राब जो आपके अनुभव हैं, क्या वो हमारे साथ साझा करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ये कला की दुनिया में भी वही लोग हैं जो आम दुनिया में भी हैं। हाँ। तो एक तरह से जहाँ कला से पैसे मिलते हैं, वो भी नेटवर्किंग का काम है। वाह। जाहिर सी बात है कि आप जहाँ जाते हैं अपनी जगह बनाते हैं, और आपकी जगह बनती है तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये न होते तो मैं होता। तो जलने वालों का, द्वेष रखने वालों का वो शुरू से ये सिलसिला चलता रहता है। सिलसिला चलता रहता है। ये आप कुछ अपना अनुभव शेयर करें। हाँ, मतलब अनुभवों का हर व्यक्ति को का अनुभव अलग हो सकता है। मैं आपके अनुभव की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे काम छीनने की कोशिश होगी। अच्छा। बिल्कुल। ये आप कहीं भी जाएंगे, आपको मतलब ये तो पैसा मिलने वाली बात तो अलग है। जहाँ पैसा नहीं भी मिलता है और आपका नाम जाता है तो कुछ लोगों को शोहरत से भी जलन होती है। अच्छा। कि भले मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन उस जगह नाम मेरा होना चाहिए। वाह। तो ऐसे छोटे मन के बहुत लोग हैं। और ताज्जुब की बात है कि पहले आपकी मुलाकात इसी तरह के लोगों से होती है। बहुत कोई एक उदाहरण नाम लेना ठीक नहीं है। नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसे नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कोई वाकया ऐसा वाकया ये तो मतलब कई जगहों पे हुआ है कि बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि हम आपसे आपके साथ काम करेंगे। कुछ काम कर भी लिया तो पैसे नहीं मिले, या फिर दूसरे को ले लिया गया। तो ये हर मतलब जावेद अख्तर के साथ भी हुआ है, या उनसे पहले काम करने वाले लोगों के साथ भी हुआ है। तो हर आदमी जो है, जो इंडस्ट्री में आएगा और कला की दुनिया में आएगा, तो उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इस बात की तैयारी वो पहले से रखे। दोस्तों, इनके अनुभव हम ज़रूर आपस में साझा करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले इनकी शायरी सुने, इनकी कविता सुने, इनके दोहे सुने, मुक्तक सुने। तो राजबिहारी पांडे भाई, आप कुछ अपनी कविताएं, गीत, शायरी जो आप बेहतर समझते हैं वो हमारे सुनने वालों को प्लीज़।
एक जो मेरा एक तो पहले वो कल की जो गज़ल है हम्म, जो आपने कल पढ़ी थी, क्या शानदार गज़ल आपने सुनाई। हाँ, वो भी सुना दें, बाकी जो आपको याद आ रहा है वो सभी सुनाएं। मैंने देखा कि गज़लों में अधिकतर नायिका की तारीफ से बात शुरू होती है। हाँ। अरे तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे लिए ये आसमान के सितारे तोड़ देंगे। और तो मेरे मन में आया कि एक कुछ नायक की बात भी एक ऐसी भी गज़ल होनी चाहिए हाँ, जिसमें नायक का गुरूर झलके क्या बात है। कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे लिए भी तुमने जतन किया होगा तब मैं तुमको मिला हूँ। अच्छा। तो वो काफ़ी मतलब लोगों को पसंद आता है हम्म, कि यूं ही बंध नहीं सकता मैं प्रणय के बंधन में, हाँ, 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 यूं ही बंध नहीं सकता मैं प्रणय के बंधन में, शिव का व्रत किया होगा तुमने पूरे सावन सावन में, वाह वाह। शिव का व्रत किया होगा तुमने पूरे सावन में, तुमने पूरे सावन में, बहुत खूब, बहुत खूब। यूं ही बंध नहीं सकता क्या मैं प्रणय के बंधन में। वाह वाह वाह। और मैंने देखा कि नायिका की जुल्फों के लिए बड़े भयानक भयानक उपमाएं कवियों ने दी हैं कि अरे ये तो नागिन जैसी जुल्फें हैं, अमावस जैसी जुल्फें हैं, वाह अरे काली घटा हैं। वाह। तो मैंने कहा कि इसको ज़रा डाइल्यूट किया जाए, थोड़ा सा कोई अलग उपमा होनी चाहिए। क्या कोई एक उपमा मैंने दी, ये है शेर की, है तुम्हारी जुल्फें पारिजात की शाखें। बहुत अच्छा है। पारिजात कहते हैं कल्प वृक्ष को। हैं तुम्हारी जुल्फें पारिजात की शाखें, गंध ये न चंपा में, ये महक न चंदन में। वाह गंध ये न चंपा में, वाह वाह। ये महक न चंदन में। बहुत खूब। और हुस्न की तारीफ कुछ एक नए अंदाज में करने की कोशिश की है मैंने। स्वागत। देखें कि मैं कोई नई उपमा ढूंढ कर तुझे दूंगा। मैं कोई नई उपमा ढूंढ कर तुझे दूंगा। बात ये न हिरनी में, बात ये न हिरनी में, ये लचक न नागन में। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। बात ये न हिरनी में, ये लचक न नागन में। जिंदाबाद। और नारी विमर्श को मैंने 2 पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है। स्वागत। कि क्या जगह है नारी की, पूज्य है कि भोग्या है। बहुत उम्दा। क्या जगह है नारी की, पूज्य है कि भोग्या है। दृष्टि का ही अंतर है राम और रावण में। दृष्टि का ही अंतर राम और रावण में, राम और रावण में। बहुत उम्दा। हो महल या कुटिया हो,
सूनापन ही रहता है। हम्म, हो महल या कुटी या हो सूनापन ही रहता है। दौड़ता न शिशु जब तक खिलखिला के आंगन हाय 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 में। हाय, आहा, दौड़ता न शिशु जब तक खिलखिला के आंगन में। खिलखिला के आंगन में। वाह वाह। और जवानी में हर कोई कवि होता है, भले ही 4 लाइन लिखे क्या कहिए। कि प्रेम और कविता का साथ तो पुरातन है। प्रेम और कविता का साथ तो पुरातन है। कौन कवि नहीं होता मित्र अपने यौवन में। कौन कवि नहीं होता मित्र अपने यौवन में। शिव का व्रत किया होगा तुमने पूरे सावन में। यूं ही बंध नहीं सकता मैं प्रणय के बंधन। क्या शानदार गजल आपने पेश की। मैं चाहता हूँ कुछ और दोहे मुक्तक वगैरह भी। हाँ, एक नई गजल हुई है इधर, सुनिए। कि इश्क क्या है तुझे पता ही नहीं। इश्क क्या है तुझे पता ही नहीं। इश्क क्या है तुझे पता ही नहीं। तुझसे ऐ जान कुछ गिला ही नहीं। तुझसे ऐ जान कुछ गिला ही नहीं। मुझको मंजिल तो नजर आती है। मुझको मंजिल तो नजर आती है। मुझको मंजिल तो नजर आती है। रास्ते का कोई पता ही नहीं। रास्ते का कोई पता ही नहीं। ये निगाहें उधर भी जाती हैं। ये निगाहें उधर भी जाती हैं। ये निगाहें उधर भी जाती हैं। जिस तरफ कोई देखता ही नहीं। जिस तरफ कोई देखता ही नहीं है। कि खा रहे हैं सभी यहाँ कसमें। खा रहे हैं सभी यहाँ कसमें। खा रहे हैं यहाँ सभी कसमें। क्या कोई झूठ बोलता ही नहीं। क्या बहुत अच्छा, क्या कोई झूठ बोलता ही नहीं। झूठ बोलता ही नहीं। बहुत उम्दा। इश्क कहते हैं हम जिसे यारों। इश्क कहते हैं हम जिसे यारों। ऐसा कोई और हादसा ही नहीं। ऐसा कुछ और हादसा ही नहीं। वो तन्हा लंबे सफर पे निकला हूँ। तन्हा लंबे सफर पे निकला हूँ। तन्हा लंबे सफर पे निकला हूँ। मेरी किस्मत में हम नवा ही नहीं। बहुत उम्दा। मेरी किस्मत में हम नवा ही नहीं। और रोग कैसा लगा लिया मैंने। रोग कैसा लगा लिया मैंने। रोग कैसा लगा लिया मैंने। जिसकी अब तक बनी दवा ही नहीं। वाह 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 वाह। जिसकी अब तक बनी दवा ही नहीं। क्या और एक गजल और सुनिए। इस धुन की खासियत ये है कि इस पर मेहदी हसन से लेके कुमार शानू से लेके कुमार विश्वास से लेके बुद्धिनाथ मिश्र तक तमाम लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। वाह। तो मुझे लगा कि बहुत पॉपुलर बहर है। बहुत पॉपुलर बहर है। तो मैंने कहा मैं भी आजमाता हूँ। अरशाद। कि न भूल पाया तुझे अभी तक तो इसमें मेरी खता नहीं है। न भूल पाया तुझे अभी तक तो इसमें मेरी खता नहीं है। जो बात तुझ में है ऐसा कोई
मुझे अभी तक मिला नहीं है। बहुत उम्दा। जो बात तुझ में है ऐसा कोई मुझे अभी तक मिला नहीं है। वाह वाह। न भूल पाया तुझे अभी तक तो इसमें मेरी खता नहीं है। प्यार की एक डिफिनीशन है कि लिखी गई हैं कई किताबें कि प्यार क्यों है, कि प्यार क्या है, कि प्यार क्यों है। लिखी गई हैं कई किताबें कि प्यार क्या है, कि प्यार क्यों है। किसी को हमदम बनाए कैसे, किसी को हमदम बनाए कैसे, कहीं किसी ने लिखा नहीं है। वाह। किसी को हमदम बनाए कैसे, कहीं किसी ने लिखा नहीं बहुत है। उम्दा, बहुत उम्दा। जो बात तुझ में है ऐसा कोई मुझे अभी तक मिला नहीं बहुत है। उम्दा है। न बन सके हम सफर मेरे तो मैं इल्जाम, मैं कोई इल्जाम तुझको दूं क्यों। न बन सके हम सफर मेरे तो मैं कोई इल्जाम तुझको दूं क्यों। मेरी ही किस्मत की इन लकीरों में प्यार का सिलसिला नहीं है। वाह। मेरी ही किस्मत की इन लकीरों में नाम तेरा लिखा नहीं है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जो बात तुझ में है ऐसा कोई मुझे अभी तक मिला नहीं है। और जिसको दिल कहते हैं न वो हार्ट है न लंग्स है। अच्छा। वो एक अगम अगोचर चीज है। एक शेर कि न धड़कनों में नहीं रगों में समझ न पाया कोई युगों में। बहुत अच्छा गुजरा है। न धड़कनों में नहीं रगों में समझ न पाया कोई युगों में। अगम अगोचर है चीज कोई कहाँ है दिल कुछ पता नहीं है। बहुत उम्दा। कहाँ है दिल कुछ पता नहीं है। बहुत उम्दा। जो बात तुझ में है ऐसा कोई मुझे अभी तक मिला नहीं है। न भूल पाया तुझे अभी तक तो इसमें मेरी खता नहीं। बहुत उम्दा। आपके दोहे और गीत भी बहुत मशहूर हैं। मैं चाहता हूँ कोई दोहे भी आप अगर सुना दें। एक गीत मेरा काफ़ी लोग सुनते हैं। हमारे घर के हर एक रिश्ते की शुरुआत एक बच्चे के जन्म से होती है। बच्चा जन्म लेता है तो कोई पापा बन जाता है। ये बड़ा पॉपुलर गीत है आपका। कोई मम्मी बन जाता है, कोई दादा बन जाता है, कोई नाना बन जाता है, कोई मामा बन जाता है। और बच्चे से हम बच्चे की भाषा में ही संवाद करना चाहते हैं। तो गीत सुने। शायद खुशियों से आंगन महके
हर कोई गीत गाने लगा, खुशियों से आंगन महके, हर कोई गीत गाने लगा। बच्चे का जन्म क्या हुआ, घर भर तुतलाने लगा। हाय हाय हाय। बच्चे का जन्म क्या हुआ, घर भर तुतलाने लगा। कोई चांद लाए, कोई तोड़ता है तारा, खुशियों के सागर का ना कोई किनारा। हिचकी भूले से आए हुसे, हिचकी भूले से आए उसे, तो घर भर दुलराने लगा। बहुत उम्दा। बच्चे का जन्म क्या हुआ, घर भर तुतलाने लगा। बहुत उम्दा। दादा नाना मामा बोलना सिखाते, दादा नाना मामा बोलना सिखाते, जन्म के ही साथ जुड़ गए कितने नाते। कोमल कपोलों को चूम कर, कोमल कपोलों को चूम कर, हर कोई नाता जतलाने लगा। बहुत उम्दा। बच्चे का जन्म क्या हुआ, घर भर तुतलाने लगा। घर भर तुतलाने लगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और दादा दादी की क्या स्थिति है। छूटी ठाकुर पूजा, छूटी ठकुरानी, छूटी ठाकुर पूजा, छूटी ठकुरानी। लोरी की धुन ही लागे अमृत बानी, लोरी की धुन ही लागे अमृत बानी। मन की हर टीस चुभन भूली, मन की हर टीस चुभन भूली, जब पोता मुस्काने लगा। बहुत उम्दा। बच्चे का जन्म क्या हुआ, घर भर तुतलाने लगा। वाह वाह वाह। दोस्तों, रास बिहारी पांडे हमारे प्रतिष्ठित गीतकार भी हैं, और जाहिर है आप सुन ही रहे हैं, तो एक और नया गीत हम उनसे सुनना चाहते हैं। कि नाम को अर्थ भी मिल गया, क्या अच्छा। नाम को अर्थ भी मिल गया, जिंदगी जिंदगी हो गई। हाय हाय हाय। नाम को अर्थ भी मिल गया, जिंदगी जिंदगी हो गई। जिंदगी जिंदगी हो गई। हम सफर जब से तुम हो गए, धूप भी चांदनी हो गई। बहुत उम्दा है। वाह। हम सफर जब से तुम हो गए, धूप भी चांदनी हो गई। धूप भी चांदनी हो गई। क्या बताऊं तेरे रूप में, कौन सा एक रतन मिल गया। क्या बताऊं तेरे रूप में, कौन सा एक रतन मिल गया। चाह थी पंखुड़ी की जिसे, उसको पूरा सुमन मिल गया। तुमने होठों से छू जो लिया, तुमने होठों से छू जो लिया, देह रस माधुरी हो गई। क्या उम्दा है। वाह वाह वाह। तुमने होठों से छू जो लिया, देह रस माधुरी हो गई। देह रस माधुरी हो कमाल। गई।
साथ जब से तुम्हारा मिला, साथ जब तन से- बंधन जैसे चंदन हुआ। वाह वाह, साथ जब से तुम्हारा मिला, तन बदन जैसे चंदन हुआ। रास रचते कन्हैया जहाँ, हाँ, मन हमारा वो मधुबन हुआ। एक दिन ना मिले तो लगे, बिन मिले एक सदी हो गई। वाह वाह, एक दिन ना मिले तो लगे, बिन मिले एक सदी हो गई। और इस अंतरे में एक बहुत बड़ा रिसर्च छुपा हुआ है, सुनिए। कि प्यार की राह में जो मिटे, ऐसे जग में अनंत हो गए। हाय हाय, प्यार की राह में जो मिटे, ऐसे जग में अनंत हो गए। और प्यार जिनको न मन का मिला, वे ही ऋषि मुनियों संत हो गए। बहुत अच्छा, प्यार जिनको न मन का मिला, वाह, वे ही ऋषि मुनियों संत हो गए। प्यार बिन जिंदगी जो मिली, दर्द की रागिनी हो गई। हाँ, प्यार बिन जिंदगी जो मिली, दर्द की रागिनी होगी। हम सफर जब से तुम हो गए, धूप भी चांदनी हो गई। बहुत उम्दा, बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छी गज़लें आपने राज बिहारी भाई हमारे सुनने वालों को हमें सुनाई। मैं चाहता हूँ कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसने आपको हिला कर रख दिया, ऐसे वाक़े तो बहुत हुए। कोई एक जो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकें। वाक़े तो मतलब किस, जैसे देखिए, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक और या जिसमें कोई हमारे लिए पैगाम भी हो, शिक्षा भी हो। हाँ, ये रामकृष्ण के जीवन को ही हम लोग देखें, अगर ये सोच लें कि ये भगवान नहीं है, इस बात को हटा के देखें, तो उनका जीवन कितने कष्टों और चुनौतियों से भरा हुआ है, इस बात का अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। तो जिन्हें अवतारी पुरुष कहा गया, राम को वनवास सहना पड़ा, कृष्ण को रणछोड़ कहा गया, इतना रण से उनको भागना पड़ा, और पूरी जिंदगी उनकी जो है समझौतों में बीती, प्रेम भी पूरा नहीं कर पाए वो। मतलब जो लोक में गीत हैं वो सिर्फ शंकर और राम जी के मिलते हैं, कृष्ण के नाम का कोई गीत नहीं मिलता है, क्योंकि उनका विवाह ढंग से हुआ ही नहीं। जहाँ वो गए मतलब प्रेम विवाह ही हुए। तो मतलब जिस व्यक्ति को विवाह करने का भी सुकून नहीं मिला जीवन में, और हम कहते हैं कि अरे वो तो भगवान थे, ये भगवान नहीं थे, इस बात को उनको सिर्फ 125 साल की जिंदगी मिली। तो इस बात को हम माइनस करके देखें कि राम, कृष्ण, गौतम, जितने भी महान, गांधी, बुद्ध, जितने भी अवतारी पुरुष कह लीजिए या महापुरुष कह लीजिए, सबके जीवन में कष्ट आए हैं और चुनौतियां आई हैं। तो पिछली दिनकर जी ने एक पंक्ति लिखी है कि कहती हैं नीतियां जिसे भी विजयी समझ रहे हो, नापो प्रथम उसे उन सारे प्रकट गुप्त यत्नों से, विजय प्राप्ति क्रम में उसने जिनका उपयोग किया है। हाय हाय। तो
हर आदमी को महापुरुषों के जीवन से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपनी संकट की घड़ी में क्या किया था। मैं आपके संकट के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम गांधी, उनके बारे में तो सब पढ़ रखा है, जानते तो हैं। मैंने भी देखिए कोई भी आप संकट किस प्रकार के गौतम हैं? जहीर कुरैशी का एक दोहा है हाँ। कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। बहुत अच्छा है। तो मैं भी जब संकट में हुआ तो मेरे आप जैसे मित्र साथ खड़े हो गए और उन्होंने मुझे संकट से बचा लिया। वाह। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परीक्षिए चारी। वाह। आपद काल में ही इनकी परीक्षा होती है। वाह। तो अगर आप ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं तो आपके अगल बगल के लोग खड़े हो जाएंगे आपके साथ। क्या बात है। बाला साहब ठाकरे ईमानदार आदमी थे। बहुत सुंदर। आप मतलब उन्होंने कभी राजनीति में पद नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति को उन्होंने नारा दिया। ऐसे तमाम जो लोग हैं, आप चौराहे पे खड़े होके उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं, लोग आपको बोलने नहीं देंगे। तो वाकई जिन लोगों ने निरपेक्ष ढंग से समाज सेवा किया है और ईमानदारी का जीवन जिया है, तो उसके ऊपर कोई संकट आएगा तो समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है। आपके पास आप पर कोई संकट आया क्या? नहीं, उस तरह का संकट तो नहीं आया जो जिस तरह का संकट आप कह रहे हैं, वो कुछ लोग लाने की कोशिश जरूर करते हैं कि हम, लेकिन समाज उनको जो है दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। और देखिए कृष्ण के चरित्र पे भी स्यमंतक माड़ी चुराने का आरोप लगा और उस आरोप से वो बेदाग निकले। तो हर आदमी आप जैसे ही चर्चा में आएंगे आपको बदनाम करने की कोशिशें होंगी, आपको लांछन लगाने की कोशिशें होंगी, लेकिन आपने अगर वो काम नहीं किया है तो आप उस परीक्षा से बेदाग निकल जाएंगे। क्या बात है। कोई भी आपको जो है बदनाम नहीं कर सकता है। और जो सामाजिक छवि है वो किसी एक आदमी के कहने से निर्धारित नहीं होती है। एक छवि जो है 1000-2000 या जो कम से कम जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के लोगों की एक राय होती है आपके बारे में। वो राय एक दो आदमी की नहीं होती है, वो राय सामूहिक होती है। कभी कभी राय सरमायादारों के असर में दब भी जाती है ना। हाँ, वो तो क्योंकि सरमायादारों के पास एक बड़ा प्रेशर ग्रुप होता है। हाँ, लेकिन सच्चाई क्या है लोगों को पता रहता है। बहुत उम्दा। रासबिहारी भाई, मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि कोई पैगाम हमारी नई नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए? आने वाली पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं कि रियाज करो, बिना अभ्यास करो, अभ्यास के बिना जो है विद्या विषम हो जाती है, विद्या विष हो जाती है। तो अभ्यास से ही आप सब कुछ पा सकते हैं। ये तबला बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, तमाम जो कलाओं के उनमें निष्णात होते हैं, तो वो कई कई घंटे रियाज करते हैं। कवि और लेखक का रियाज ये है कि आपने कितना देसी विदेशी साहित्य पढ़ा है, आप किन किन बड़े लेखकों के संपर्क में आए हैं। अगर आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, निरंतर उम्दा लोगों के साथ में रहेंगे, तो आप भी एक दिन हस्ताक्षर बन जाएंगे। क्या बात है। आपको कोई रोक नहीं सकता है।
क्या बात है। लेकिन ये एक दीर्घ साधना का विषय है, इसमें कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं है। बहुत उम्दा। और अभी क्या तैयारी है, आने वाले वक्त में क्या ला रहे हो? आने वाले वक्त में कुछ किताबें हैं, कहानियां हैं, मन के बहुत सारे विचार हैं जो अभी अनगाए हैं, उनको स्वरूप देना है। कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट है और कुछ मैं स्वयं भी प्रोडक्शन के क्षेत्र में मेरी भी तैयारी है। देखिए, दिन तो बहुत सीमित हैं। अगर इंसान को ज़िंदगी 80 बरस की मिलती है तो 40 बरस तो सोता रहता है, 4-5 बरस नहाता रहता है। मैंने जीवन को 5-10 बरस ही काम कर पाता है। हाँ, 5-10 बरस काम कर पाता है, तो उसमें किस काम को प्राथमिकता देता है और कुदरत कौन सा काम उससे लेना चाहती है। आदमी तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन सबसे ऊपर कुदरत है। जो ईंट जिस मकान में लगना होता है उसी में लगती है। दोस्तों, ये इनका मैथमेटिक्स है, समय को किस तरीके से ये बांट देते हैं, ये रास बिहारी भाई का हुनर है। आज की इस गुफ्तगू को हम यही विराम देंगे। मैं उनकी शान में ये अपने शेर पढ़ना चाहता हूँ कि फूल नहीं शोलों पर चलना पड़ता है, इश्क की आग में जिंदा जलना पड़ता है। मैं बच्चों की उम्मीदों का सूरज हूँ, मुझको तो हर रोज़ निकलना पड़ता है। गर्दिश में पहचान छुपानी पड़ती है, अर्जुन को भी भेष बदलना पड़ता है। दुनिया ऐसे ही तस्लीम नहीं करती, मिट्टी को पैकर में ढलना पड़ता है। तुम अमृत का सपना पाले बैठे हो, यार के गम में जहर निकलना पड़ता है। ये थे हमारे मेहमान, बहुत ही बड़े विद्वान, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े साहित्यकार रास बिहारी पांडे। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि तशरीफ़ लाए। दोस्तों, अगले एपिसोड में, अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।